Hello, welcome to SN Chaudhary Physics classes. Today I am going to discuss Biot-Savart law, which is the most important law used to find magnetic field at a point due to a current carrying conductor. किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये है। ये सारा वीडियो देखोगे, इसमें कई जगह वेक्टर वगैरह यूज किए गए हैं, इसके कारण बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। यहाँ पर उन सब की कोई टेंशन नहीं करना है। जिस तरह से हम सिंपल वे से लिख देते हैं, ठीक यही स्टेटमेंट लिखना है और कितने पॉइंट लिखना है, क्योंकि सीबीएसई में जो पेपर आते हैं स्टेट बायो-सावर्ट लॉ और उसी के ऊपर डेरिवेशन रहता है। तो 1 नंबर या 2 नंबर में इसको काउंट करो, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर में आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्लियर लिखना है। केवल डेफिनेशन लिख दोगे तो इससे काम नहीं चलते हैं। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिखें बायो-सावर्ट लॉ। Point number 1, it is an experimental law. It is an experimental law predicted by Biot-Savart. Biot-Savart ने दिया था ये। This law, second point में, this law is used to find magnetic field strength, फील्ड भी लिख सकते हो या फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं। आपने पीछे पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इंडक्शन, ये सारा ये होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर कितना होगा ये हम निकाल दिए इसे मेनली। थर्ड में लिखो। अब इसमें देखो ये इंट्रोडक्टरी आपने दे दिया। अब इससे आपको ये इतना तो पता चल जाता है भाई बायो-सावर्ट लॉ का काम क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने में काम आता है। इसी लॉ से सिमिलरली हम एम्पियर सर्कुलर लॉ भी यूज करते हैं, लेकिन हम शुरू में बायो-सावर्ट लॉ भी पढ़ते हैं और एम्पियर सर्कुलर लॉ भी पढ़ते हैं। अब बायो-सावर्ट लॉ का अब आप देखो। इट इज इन, ये भी लिख देते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म। इट इज इन डिफरेंशियल फॉर्म। फोर्थ डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशिएशन के रूप में वेरी शॉर्ट। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर निकालना है तो मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना हम निकाल सकते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं डिफरेंशियल। यू नो दैट डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी एट वेरी लो स्केल। बहुत लो स्केल पर हम करते हैं, और वो लो स्केल कितना होगा, तो मिनिमम जितना आप कंसीडर कर सकते हो। मैक्सिमम भी लेते हैं, निकालते समय हम डिफरेंशियल फॉर्म है यहाँ पर देखें। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, द magnitude of magnetic field इंडक्शन, और इसको यहीं पर हमने dV लिख दिए। देख लो बेटा, ये लिख दिया। लॉ में ही हम इंडिकेट कर दे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन dV एट अ पॉइंट ड्यू टू a current carrying
current carrying conductor is number one is directly proportional to the current that is I, that is यहाँ पर ये देख लो dV proportional to I। अब आपके सेकंड में है डायरेक्टली proportional to the small length of conductor that is हमने dl ले लिए। इस आधार पर क्या हो जाएगा हमारा dv proportional to dl। आगे बेटा समझ में। थर्ड डायरेक्टली proportional to sin theta, dv proportional to sin theta। लिख लिया यहाँ तक। अब ऊपर से रब करूं, देख लो। फोर्थ, ये सब इनके ऑब्जर्वेशन हुई एक्सपेरिमेंट की, सबके ऑब्जर्वेशन होते हैं। ये जो चीज़ ये लॉ है, इन्होंने ऑब्जर्व किया, कंक्लूड निकाला, रिजल्ट के बाद लॉ बनते हैं। तो लॉ कब बनते हैं? जब आपने कोई इमेजिन किया, ऑब्जर्वेशन किए, उसका प्रोसीजर किए, और प्रोसीजर के बाद रिजल्ट सही आ रहा है, तब जाके उसको लॉ कहते हैं। एक्सपेरिमेंट हमने हाँ पहले ही लाइन में हम बता दिए थे, इट इज़ एक्सपेरिमेंटल। अब आपके फोर्थ पॉइंट में देख लो, इन्वर्सली proportional to the square of distance between the wire and point। डिस्टेंस यहीं पर हम r लिख देते हैं, दैट इज dv प्रोपोर्शनल टू 1/r²। नोट कर लिए यहाँ तक। अब केवल हम यहाँ पर इसको दो लाइन लब करते हैं। अब यहाँ पर आप लिखोगे कंबाइनिंग ऑल, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमें क्या मिल जाता है? dv प्रोपोर्शनल टू i dl साइन थीटा। ये ऊपर का हो गया तीनों अपॉन r²। अब कहोगे सर r क्या है, s क्या है? अब यहाँ पर एक डायग्राम बना दिए, इस तरह से देख लो। ये करंट I जा रहा है, इस पॉइंट से यहाँ पर हमने पॉइंट P ले लिए। ये हमारा करंट है, मान लो A और B हमने लिख दिया करंट की डायरेक्शन, ये O पॉइंट है। अब इसमें देखो ये R है हमारे पास, ये एंगल थीटा है, I आपको मिल गया, और ये एक छोटा सा लेंथ हमने कंसीडर किया, जिसको लेंथ को हम कहते हैं DL। DL यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक।
के लेंथ को। तो इसमें आपके डायग्राम बना दिए, ये हो गया। अब आपके देख लो इम्प्लाइज डी वी इक्वल टू के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इन एसआई यूनिट। देखो बेटा इसके कई यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स है। आपके कोर्स में केवल एसआई यूनिट यूज हो रहा है, तो आपको बाकी में जाने की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ईएमयू कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू कहते हैं, जिसको सीजीएस वर्म यूज करते हैं। यहाँ पर मुझे इन एसआई यूनिट के इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए देयरफॉर डी वी इक्वल टू म्यू नॉट, इसकी वैल्यू होता है 10⁻⁻7, याद करना हमेशा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट लॉ के। आगे बात समझ में यहाँ तक? Yes. तो यू हैव रेड डी वी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इन सी जी एस पे लिख लो, सी जी एस यूनिट के इक्वल टू 1 होते हैं, तब हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सी जी एस यूज करेंगे बेटा, ये सेंटीमीटर में है, ये इसमें है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा? सी जी एस है, मैक्सवेल हो जाते हैं। तो आपके इसके लिए यहाँ पर ये दिया है, यहाँ तक नोट कर लिया आपने। फिफ्थ पॉइंट में आ जाओ। एज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन is a vector quantity, so in vector form it is given by, केवल बेटा इतना याद। देखो कहीं हमने वेक्टर यूज किया, सारे टीचर या जो भी कहते हैं बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कहाँ डायरेक्शन के, कहीं हमने वेक्टर नहीं यूज किया। इन वेक्टर फॉर्म अब लिख देंगे, एज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इन वेक्टर फॉर्म इट इज गिवन बाय डी वी, इसके ऊपर वेक्टर लगा दिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आइडियल है हमारे पास, I cross T है। हाँ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आइडियल, ये हमारा काला था, अब यहाँ पर नया टॉपिक आइडियल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर्स अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन में साइन गायब हो गया हमारे पास। सर बट वो उसके बीच में नहीं आना चाहिए था। हेयर मैं अभी बताता हूँ अगेन, डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर इंटू आर यूनिट कैप, तो आर इंटू आर स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में देख लो कैसे यूज होते हैं। तो आपका एक फॉर्म ये भी लिख सकते हो, दिस इज सी जी एस में फर्स्ट सेकेंड एंड इसको दिस इज थर्ड। तो इस कंडीशन में डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर्स, क्योंकि आप क्या जानते हो, आर इंटू आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर्स। तो आपके बुक वाले जनरली ये यूज करते हैं। दिस इज फोर्थ।
आए बात समझ में? तो ये आपके फिफ्थ पॉइंट का था। अब आपके 6 पॉइंट में देख लो, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग ड्यू टू entire करंट कैरिंग कंडक्टर। अब आपके बेटा अब आप ये पढ़े हो डिफरेंशियल फॉर्म में बहुत छोटा सा लेंथ कंसीडर किए थे मिनिमम। अब इंटायर निकालते हैं तो b इक्वल टू डी का आपने इंटीग्रेशन का साइन लगा दो सिंपली, और ये हो गया इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 5 हो गया। अब लेंथ जितना बड़ा रहेगा उसी आप सब बना दोगे। बुक वाले आपके म्यू नॉट आई साइन थीटा आर स्क्वायर सबको बाहर कर लेते हैं, केवल डी एल बचा हुआ रहता है। अब इसी तरह से देखो इन वेक्टर, अब बुक तो पढ़ना है तो बुक के भीतर कैसे लिखे रहते इन वेक्टर फॉर्म में यही कैसे लिखा रहेगा तो बी के ऊपर वेक्टर्स डी वी के ऊपर वेक्टर्स जस्ट मिनट म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। दिस इज 6 इक्वेशन। हाँ बोलो बेटे। सर ये पूछना है कि उसमें सर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम डिफरेंशिएट, वो लिखना होगा। डिफरेंशिएशन तो डी एल है, इंटीग्रेशन वो लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें आप इतना ध्यान देखो इंटीग्रेशन करते समय डी जिसके पास है दैट इज़ डिफरेंशियल, हम केवल उसी का इंटीग्रेशन करते हैं, बाकी किसी का हम नहीं करते हैं। तो आपके ये 6-7 इक्वेशन हमने दिखा दिए, ये 6-7 इक्वेशन हो गए। Now 7th point, this is known as a special case. स्पेशल केसेस। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या है हमारे पास थीटा है। अब इस थीटा के कारण स्पेशल केसेस में देखो पहला, अब यहाँ पर थीटा हम लेते हैं व्हेन थीटा इक्वल टू 0 दैट इज पॉइंट लाइज ऑन कंडक्टर। तो देखो बेटा हमने ऐसे लिए थे, ये कंडक्टर था ऐसे लिए थे, थीटा 0 मीन्स पॉइंट कंडक्टर पर है। तो हमारे पास डी वी कितना हो जाएगा, डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 0 डिग्री आर स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हमारा 0 आइडियल और ये 0 हो गए अपॉन आर स्क्वायर, रिजल्ट आ गया 0। दिस इज मिनिमम वैल्यू कंडक्टर का कारण। बी में है आपके पास व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री, दिस इक्वल टू 1। तो डी वी की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। तो रिजल्ट आ गया आपका डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल
दिस इज मैक्सिमम, ये हमारा हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ dV, ये dV का मैक्सिमम वैल्यू हो गया। यहाँ तक आपने 7th पॉइंट आपने सीख लिया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इसी का है 8। रब करूँ इधर से, एट डायरेक्शन ऑफ dV। अब dV का डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन हमने पिछले क्लास में आपको समझाए थे, ठीक उसी हिसाब से इसका भी देना है। अब आपके पहला पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ dV इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड रूल, ये भी बोल सकते हो, दोनों अलग अलग हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल, और मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, ये हमारे हैं इसके। आगे बात समझ में। सेकेंड पॉइंट में अब हमने बताए थे हमारे पास क्या है, जैसे वी हैव dV वेक्टर्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r वेक्टर्स अपॉन r क्यू वेक्टर्स, ये हमारा था। तो इसमें लिखते हैं द डायरेक्शन ऑफ dV इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing I dl क्रॉस r। अब I dl जैसे ये पेपर है, तो पेपर के ऊपर आप I बनाते हो, पेपर के ऊपर ये R बनाते हो, तो उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंड dV परपेंडिकुलर टू I dl एंड dV परपेंडिकुलर टू R वेक्टर्स, ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ तक आपने लिख दिए। अब आपके यहाँ पर इतने सारे, हमने कहा था पहले क्लास में ही, बहुत सारे रूल्स हैं डायरेक्शन के लिए, सारे रूल नहीं यूज करना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने शुरुआत कर दिया थी, कहाँ से, मूविंग चार्ज बॉडी के लिए। और यहाँ पर देखो करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, तो एक सिंपल सा आप राइट हैंड थंब रूल। अब ये हो गया, यदि करंट ऐसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन हो गया ऐसे अपवर्ड। अब यदि करंट ऐसे चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो नीचे की ओर। अब कंडक्टर को बेटा आप ऐसे पकड़ लो, कंडक्टर ये था हमारे पास, इसको ऐसे पकड़ लिया हमने, तो कंडक्टर के ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हमेशा फील्ड जो होता है हमारे सर्कुलर का टेंजेंट होता है, तो इधर जो होगा तो इधर से क्या है, तो इधर क्या हो गया, इनवार्ड हो गया। यहाँ पर हमने जो डायग्राम दिए थे उस डायग्राम के आधार पर हेयर, अब सी पार्ट में आप लिख दो, हेयर द डायरेक्शन ऑफ dV इज perpendicular to the plane of paper
ऑफ पेपर इनवर्ड, ये इनवर्ड है यहाँ पर। जैसे आपने ये पकड़ लिया तो इस तरह से ये भीतर जाएंगे तो ये प्लेन ऑफ पेपर का इनवर्ड हो गया। तो ये आपके था टोटल बाय सेवट लॉ की। यहाँ तक आपने बाय सेवट लॉ के। पॉज करो।